19 अप्रैल को है, लेकिन बिहार में चर्चा दूसरे फेज की हो रही है, वो भी सीमांचल में होने वाले ये 26 अप्रैल के चुनाव को लेकर। ओवैसी की एंट्री से सीमांचल का समीकरण बदलता, नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। मुस्लिम बहुल सीमांचल के लोकसभा क्षेत्र से हमारे संवाददाता रोहित सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पटना से 380 किलोमीटर दूर फिजा चुनावी हो गई है। लोकसभा चुनाव की चर्चा जोर शोर से हो रही है। आज तक संवाददाता रोहित सिंह लोगों के मिजाज का पता लगाने पटना से निकल पड़े किशनगंज के लिए। बिहार का किशनगंज सीमांचल का वो इलाका है जहां दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी, या यूं कहें कि किशनगंज सीमांचल के उन 4 जिलों में से एक है जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। यहाँ भी पूर्णिया, कटिहार, अररिया की तरह मुस्लिम वोटर किसी भी उम्मीदवार का या तो खेल बिगाड़ सकते हैं या बना सकते हैं। तो इस वक्त हम सीमांचल क्षेत्र के किशनगंज जिले के सौदागर पट्टी मार्केट में है। ये एक बाजार है, काफी दिन भर यहाँ पर चहल पहल रहती है और फिलहाल तो रमजान का पाक महीना भी चल रहा है, तो लोग यहाँ पर तकरीबन दिन भर खरीदारी करने में लगे रहते हैं और ऐसे में चुनाव भी अब आ गया है। तो यहाँ पर हम किशनगंज में जानने की कोशिश करते हैं लोगों से कि आखिर क्या है चुनावी मिजाज, क्या कहते हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका भाई साहब? मेरा नाम बब्बन नाम है। बब्बन जी। बब्बन, अब ये बताइए क्या चल रहा है इस वक्त? आप लोग का तो रमजान का पाक महीना भी चल रहा है, ऐसे में चुनाव भी अब आ गए हैं, तो क्या लगता है किशनगंज का? नहीं, माहौल तो बहुत अच्छा है इस बार। हम लोग यहाँ से जो कैंडिडेट हैं अख्तर ईमान, जो ओवैसी की पार्टी से आए हैं, हम लोग उन्हीं को इस बार सपोर्ट करेंगे और कैंडिडेट भी अच्छे हैं और बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं किशनगंज में और हम लोग उनको जिता के भेजेंगे लोकसभा। तो बब्बन भाई, आपने ओवैसी का जिक्र ही छेड़ दिया है। सबसे पहले तो ये बता दीजिए, ओवैसी पे तो हमेशा वो एक लेबल लग गया है कि बीजेपी की बी टीम है, वोट काटेगी और दूसरे को फायदा पहुंचा देती है। नहीं, कहाँ फायदा पहुँचाएगी। 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें एमआईएम किशनगंज से 1 ही सीट लड़ी थी, बाकी गठबंधन 40 सीट लड़ी थी, 39 सीट हार गई थी, मगर एक ही सीट जो कांग्रेस की जीती थी। तो लोग ये जो मनगढ़ंत बात बोलते हैं कि ओवैसी बी टीम है। ओवैसी एक ऐसी क्या नाम है टीम है, पार्टी है जो संविधान की बात करती है और संविधान की जो बात करती है और सीमांचल के लोग उनके साथ खड़ी हुई है। ओवैसी का कुछ है मतलब यहाँ पर, मतलब एक तरीके से धाक है, उनकी धमक है यहाँ पे। 2020 चुनाव में तो वैसे 5 सीट जीता था ओवैसी की पार्टी ने। धाक है आपको लगता है? था तब ना 5 सीट जीता गया। अब क्या करिएगा, बदकिस्मती है सीमांचल के जो है चारों विधायक को आरजेडी कीन ली है, नहीं तो 5 विधायक तो एमआईएम का था ही। ये आरजेडी वाले डरते हैं क्या ओवैसी से, ये बताइए। उनको लगा क्या कि आने वाला 5 साल बाद ओवैसी साहब हक मांगेंगे। अभी 5 सीट जीते हैं, आने वाला टाइम में बोलेंगे आप 5 सीट दीजिए, 10 सीट मांगेंगे। तो वो आरजेडी चाहती है कि कोई नेता पैदा नहीं हो। सीमांचल में ओवैसी की एंट्री से आरजेडी को समीकरण बिगड़ने का डर सता रहा है, इसलिए तेजस्वी यादव बीजेपी का डर दिखाकर ओवैसी पर निशाना साध रहे हैं। बहुत लोग आएंगे, बहुत तरह का लोग जो है सीमांचल के इलाके में वोट काटने का काम करेगा, ठगने का काम करेगा, गुमराह करने का काम करेगा, बांटने का काम करेगा। आप लोग बटिएगा मत इस बार। बटने से किसी का भला नहीं होता है, बटने से भाजपा का भला होता है। एकजुट रहिए, एकजुट रहना। अभी कहां से लोगों को बुलाएगा, हैदराबाद से बुलाएगा, यहां से बुलाएगा, उधर से बुलाएगा, लेकिन याद रखिएगा कोई आए ना आए आपके दुख और तकलीफ को देखने, लेकिन तेजस्वी जरूर आपके दुख तकलीफ को देखने आएगा। तेजस्वी की इन बातों पर जहां कुछ लोग मुहर लगा रहे हैं, वहीं कुछ वोटर ओवैसी फैक्टर को किशनगंज में निर्णायक बता रहे हैं। पिछला इलेक्शन 2019 में देखे तो 3 सीट लड़े हैं, 3 मान के 3 का 3 जीत दिया 100%। तब भी या बिल फाड़ देने से कानून नहीं रुकेगा। कानून को रोकना है तो तादाद चाहिए, कानून को रोकना है तो सबको लेके चलने वाला चाहिए, है ना। तो एक बड़ी लड़ाई है
इंसाफ जो करेगा। और अभी जहाँ तक दिख रहा है, चाहे तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। क्योंकि हमारा मुस्लिम बहुल एरिया है तो इसलिए ओवैसी फैक्टर तो यहाँ रहता है। क्योंकि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो ज़्यादातर ओवैसी के पक्ष में वोटिंग करते हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि 4 सीट और 5 सीट लगभग यहाँ से विधानसभा में गई है। 2019 में बिहार की 40 सीटों में 39 सीटें एनडीए के खाते में आई थी, लेकिन किशनगंज सीट नहीं जीत सकी। पिछले 3 लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो किशनगंज सीट कांग्रेस का गढ़ माना जा सकता है। 2009 और 2014 में कांग्रेस उम्मीदवार असरार उल हक चुनाव जीतकर सांसद बने थे। 2019 में कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद जावेद चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। 2024 लोकसभा चुनाव में भी महागठबंधन में किशनगंज लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में गई है और एक बार फिर से कांग्रेस ने मौजूदा सांसद डॉक्टर जावेद को टिकट दिया है, जबकि एनडीए की तरफ से जेडीयू ने मुजाहिद आलम को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में किशनगंज के दूसरे इलाके का मूड भांपने के लिए आज तक संवाददाता रोहित सिंह निकले तो वहां माहौल ही अलग था, जिसे आपको जरूर गौर से सुनना चाहिए। हम काम करे डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी काम करे हैं, उनके नेता कहते हैं हम। जैसे कि मास्टर मुजाहिद साहब भी, वो भी बेस्ट है। अभी अख्तर इमाम जी हैं, वो भी हमारे लिए बेस्ट है, मगर जावेद साहब हमारे लिए बेस्ट नहीं लग रहे कि हमारे युवा के लिए कुछ नहीं करें, वो कुछ सोचे नहीं। का नाम ले रहे, वो तो बीजेपी से है। कोई पार्टी के हो, हम कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। हम लोग युवा हैं, हम लोग की है कि हम लोग के बारे में जो आगे के लिए सोचे। यानी किशनगंज में वोटरों की आकांक्षाएं अलग हैं। किशनगंज में यहाँ पर लोगों की राय जान रहे थे और जो युवा वर्ग है, खासकर युवा वर्ग भी जो है वो बहुत बटा हुआ है। हालांकि कुछ लोग जो है वो बीजेपी के समर्थन में बात कर रहे हैं, दिलीप जायसवाल जैसे नेता जो है बीजेपी के, उनमें भरोसा नजर आता है। लेकिन ओवैसी जो है वो कहीं ना कहीं सबके जहन पे जरूर जो है वो छाए हुए हैं। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।